दुख की बात है ये जम्मू कश्मीर के अंदर कि लोगों को ऐसा वक्त देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेसी का नाम नहीं रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मुझे लगता है चौवादी और जो सुजमा और बिठिंडी है इसको पार्टिकुलर टारगेट किया जाता है, क्योंकि हाल ही मिसिंग लट्ठा मसावी हाल ही चौवादी और सुजमा का नहीं है। आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर और भी बड़े इलाके हैं जहाँ पर लट्ठा और मसावी जो है मिसिंग है, बट वहाँ पर अभी भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं और वहाँ अभी भी फ़र्द काटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इन एरियाज़ के साथ जो है कुछ इस तरह का घटनाक्रम जो करने की कोशिश की जा रही है? देखो, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है गवर्नमेंट की मंशा ये है कि शायद जम्मू की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। स्टेट लैंड्स या काचरा या रोशनी लैंड्स पे आप जो भी फैसले ले रहे हैं आप लें, लेकिन जो मलकियत जगहें जो लोगों की खुद की अपनी जगहें हैं उन पे इस तरह का फैसला लेना कहाँ तक सही है? देखो, फैसला लेना सही नहीं है, बिल्कुल है, बट आप मुझे एक चीज़ बताएं, गवर्नमेंट ने अगर वहाँ का लट्ठा और मसावी मिसिंग भी है, आज आपको पता है गूगल मैप सिस्टम है, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, मिसिंग नहीं है, हाल ही मिसिंग तहसील ऑफिस से हो सकता था, सेटलमेंट तहसीलदार ऑफिस से तो नहीं हो सकता। जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड होता है, जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड होता है वहाँ से तो माफज खाना बोला जाता है, वहाँ से तो नहीं मिसिंग होना चाहिए। अगर वहाँ से भी मिस आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर उस्मान खान साहब और बातचीत रहेगी सुजमा बिठिंडी चौवादी में। जिस तरह से पिछली बार आपने देखा होगा एक मामला सामने आया था जिसमें लट्ठा मसावी जो है वो गुम हो गए थे रेवेन्यू विभाग के द्वारा, और कौन लोग थे, क्या था उसके पीछे का सारा, और उसकी वजह से आम जनता को जो इन एरियाज़ में रहते हैं, इस तहसील में रहते हैं, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो लैंड यूज़ चेंज करना हो, चाहे ज़मीन को ख़रीदो फरोख्त करना हो, या बाकी सारी समस्याएं बात करेंगे। खान साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर। मैं अरफाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में आप आज डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर आफ्टर द एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के बड़े बड़े वादे थे जम्मू कश्मीर को बदलने के लिए। ये आपको पता होगा, हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की डिबेट थी, उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छा विकास होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की होगी, नौजवान जो कि हैं वहाँ के उनको रोज़गार मिलेगा। और वो आज आपको पता है आए दिन बीजेपी के ऑफिस के बाहर डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक राइट भी है लोगों का, वो प्रोटेस्ट करते हैं। मुद्दा रहा हाल ही अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं, मुद्दा ये भी है कि जो पिछली सरकारों में जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया, आपको पता है वो बड़ा अप्रिशिएटेबल था। जब हमारी सरकार थी, हमारी रियासत थी जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको पता होगा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में जम्मू कश्मीर के अंदर, जो 2011 से आपको मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारी थी, तो उन्होंने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट भी लाया था कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है अगर किसी भी सर्विस का एसेस करना हो किसी पब्लिक ने, तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के मुताबिक उन्होंने 10 दिन के अंदर या पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करनी है लोगों को। बट नहीं होती थी। बट बड़े दुख की बात है, जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेट हुआ और उसके बाद उस एक्ट की इस गवर्नमेंट के मुलाजम और इस गवर्नमेंट ने धज्जियां उड़ाई, जो एलजी सरकार ने। सबसे पहले मुद्दा मैं आपको लूँगा, आपको पता होगा जो पिछले दिनों में इशू जो चौवादी सुजमा के अंदर आया था कि यहाँ का लट्ठा मसावी जो है टार्न हो चुका है और मिसिंग है, उसके रिलेटेड 182 एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत के अंदर रजिस्टर की गई थी। क्योंकि उस मैटर में मेरा क्लाइंट भी एक था, उसके घर भी रेड हुई और हमने उनकी बेल भी ली। आप जानेंगे, मैं उस केस को खुद थॉरली स्टडी कर रहा था। जब पुलिस ने रेड जिन जिन घरों में की जो प्राइवेट लोगों थे, उनके घर से कुछ नहीं मिला, फिर भी उन एफआईआर के अंदर उनको इम्प्लीकेट किया गया, सिर्फ इंटेंशन से कि इनको दबाया जाए और ये लोग काम नहीं करें, रियल इस्टेट का काम ना करें। हालांकि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकती। आपको पता है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक ऑफिसर हो आप, मैं आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपका अपना अरफाज अहमद जी डैंग का अपना एक दफ्तर है, मीडिया हाउस है, आपके अंदर से कोई फाइल मिसिंग होती है तो पहले आपका एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एम्प्लॉय को तो एफआईआर लगाई, आपने उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर लगाई जिनके ऊपर आपको शक था कि इनके पास हो सकता है। पहले तो बात यह है कि सबसे पहले ऑफिशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पहले तो वो मिसिंग होना ही नहीं चाहिए था। अगर था
तो आपको सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज़ जो वहाँ पर उस टाइम तहसीलदार था, तहसीलदार सेटलमेंट था, जो आपके वहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कुछ आता तो आप उन प्राइवेट लोगों को अरेस्ट कर सकते थे, उनके खिलाफ एफआईआर लगवा सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो मैटर था छन्नी पुलिस स्टेशन से क्राइम ब्रांच के पास भी चला गया, और जिन लोगों की घर रेड भी हुई उनसे कुछ नहीं मिला। ये मैं पर्सनली, क्योंकि मैं उस केस को इन्वॉल्व था, उस केस में मैं एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा बट मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने बेल ली थी उस केस में। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बड़े दुख की बात है कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। आप ख़ास करके देखेंगे सुजमा और चवादी के अंदर गवर्नमेंट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि यहाँ के जो फ़र्द हैं वो बंद हैं, क्योंकि अगर लट्ठा और मसावी गायब था उसके बाद भी इन्होंने फ़र्द इशू किए पिछले 3-4 महीने पहले से। अभी 1 महीने से फ़र्द जो है चवादी और सुजमा का बंद किया है, बट ऐसा कोई सच ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर भी नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, हमारे कमिश्नर रेवेन्यू विजय बुदूरी जी ने एक ऑर्डर निकाला था कि सिटीज़न सेंट्रिक अप्रोच होगा, ऑनलाइन पोर्टल सर्विस दी जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। इनाग्रेशन भी हुआ, आपको पता भी है, और उसके अंदर उन्होंने ऑनलाइन फ़र्द का सिस्टम भी कर दिया, जो ऑनलाइन अप्लाई करेगा और ऑनलाइन फ़र्द इशू हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 34 रूल्स है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, और जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू वैलिडेशन एक्ट है, एलिनेशन ऑफ लैंड वैलिडेशन एक्ट के मुताबिक 1962 के मुताबिक जो फ़र्द है वो 10 दिन के अंदर इशू करना होता है लोगों को, और उसका प्रोसेस जो है उसके अंदर बताया गया है। बड़े दुख की बात है, जब ऑनलाइन सिस्टम भी हुआ आज भी वो 10 दिन के अंदर फ़र्द नहीं इशू होता। और वो आज हाल ही में सुजमा चवादी की बात नहीं कर रहा, अलग जावे सुजमा चवादी के ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। लोगों को 1-2 महीने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जब फ़र्द अप्लाई करते हैं 1-2 महीने लग जाते हैं फ़र्द अप्लाई लेने के लिए। सबसे बड़ी बात जो फ्लॉ गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट का फेलियर वहाँ पर है। दूसरी बात, जो मेन मुद्दा है जो सुजमा और चवादी का, इसके पीछे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की मंशा है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, एक इंसान है, उसकी अपनी एक ज़मीन है, उसके ग्रैंडफादर से लेकर फादर के पास और इनहेरिटेंस होके उसके पास आती है, वो खुद मालिक है उस ज़मीन का। ना वो एक स्टेट लैंड है, ना वो एक फॉरेस्ट लैंड है, ना वो कोई रोशनी लैंड है, ना वो कोई ऐसी लैंड है जो एलिनेशन के लिए बैन हो, जैसे खड होगी, ठीक है। अगर उसकी अपनी एक ज़मीन है, एक उसका अधिकार है, लीगल राइट है, और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ने जो फंडामेंटल राइट्स दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी का, वो उसका अपना राइट है, वो उसको बेचे, खाए, बोए, मकान बनाए, कुछ भी करे। बड़े दुख की बात है कि हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी बच्चों की शादी है, उन्होंने अपनी ज़मीन बेचनी है और ज़मीन बेच के कहीं शादी करवानी है। 2-2 साल से उनकी शादियाँ नहीं हुई बच्चों की, क्योंकि आपको पता है हर इंसान अमीर नहीं होता, कुछ लोग गरीब ही हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मेरे पास ये व्हाट्सएप पे उनके फ़र्द की ऑनलाइन 2022 के अंदर, अप्रैल के अंदर ऑनलाइन अप्लाई किया है फ़र्द के लिए, और आज तक उनको फ़र्द नहीं इशू हुआ। आप कहते हैं ये गवर्नमेंट हाली यहाँ फेलियर नहीं है गवर्नमेंट का हर जगह पे फेलियर। अभी लॉ डिपार्टमेंट में पिछले दिनों में एक डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के लिए सब रजिस्ट्रार के लिए ऑर्डर निकाला और एसओ निकाला, उसमें कहा गया कि कोई भी सब रजिस्टर डॉक्यूमेंट करेगा, ये हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रजिस्ट्री होनी चाहिए। बहुत अच्छा स्टेप था, बट अनफॉर्चुनेट ये भी है कि जब गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर निकाला उसके अंदर गवर्नमेंट ने बड़े बड़े फ्लॉ लाए। जैसे आप मुझे बताओ, एक फैमिली सेटलमेंट डीड होती है, फैमिली के बीच फैमिली सेटलमेंट डीड होती है, एक फादर अपने बच्चों के बीच सेटल करना चाहता है प्रॉपर्टी, क्या उसके लिए फ़र्द इशू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो है उसके फादर की ओनरशिप है, वो अपने बच्चों को सेटल कर रहा है, तो फैमिली सेटलमेंट डीड में फ़र्द की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर उन्होंने रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया, आज से 70 साल तक ऐसा नहीं था। और इनके ऑनलाइन जो पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, उसके ऊपर भी जो है ये रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट नहीं मांगा जाता, क्योंकि वो कहीं भी नहीं होता फैमिली सेटलमेंट डीड में। इवन दो जो जो इन्होंने सर्कुलर निकाला है फ़र्द इशू करने के लिए, वहाँ ये भी बताया गया है कौन कौन सी चीज़ों के लिए फ़र्द इशू होते हैं, जैसे मॉर्टगेज होगी, लीज़ होगी, सेल डीड होगी, गिफ्ट डीड होगी, इनके लिए। बट फैमिली सेटलमेंट डीड के लिए कोई फ़र्द इशू नहीं होता, ना सर्कुलर में है जो रेवेन्यू अथॉरिटी के। मगर फिर भी बड़े अनफॉर्चुनेट है, अगर हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं फैमिली सेटलमेंट डीड के लिए, वहाँ फ़र्द मांगा जाता है। तो आपको बड़ा ये दुख की बात है ये जम्मू कश्मीर के अंदर कि लोगों को ऐसा वक्त देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेसी का नाम नहीं रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मुझे लगता है चवादी और जो सुजमा और बिठिंडी है, इसको पार्टिकुलर टारगेट किया जाता है, क्योंकि
हाली मिसिंग लट्ठा मसावी, हाली चवादी और सुजमा का नहीं है। आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर और भी बड़े इलाके हैं जहाँ पर लट्ठा और मसावी जो है मिसिंग है, बट वहाँ पर अभी भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं और वहाँ अभी भी फ़र्द काटे जा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इन एरियाज़ के साथ जो है कुछ इस तरह का घटनाक्रम जो करने की कोशिश की जा रही है? देखो, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है गवर्नमेंट की मंशा ये है कि शायद जम्मू की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। स्टेट लैंड्स या काजरा या रोशनी लैंड्स पे आप जो भी फैसले ले रहे हैं आप लें, लेकिन जो मलकियत जगहें जो लोगों की खुद की अपनी जगहें हैं उन पे इस तरह का फैसला लेना कहाँ तक सही है? देखो, फैसला लेना सही नहीं है, बिल्कुल है, बट आप मुझे एक चीज़ बताएं, गवर्नमेंट ने अगर वहाँ का लट्ठा और मसावी मिसिंग भी है, आज आपको पता है गूगल मैप सिस्टम है, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, मिसिंग नहीं है, हाल ही मिसिंग तहसील ऑफिस से हो सकता था, सेटलमेंट तहसीलदार ऑफिस से तो नहीं हो सकता, जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड होता है, जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड होता है वहाँ से तो माफज खाना बोला जाता है, वहाँ से तो नहीं मिसिंग होना चाहिए। अगर वहाँ से भी मिसिंग है, क्या गवर्नमेंट को 2 साल लग गए वो लट्ठा मसाफी बनाने में? क्यों नहीं कमेटी बनाएगी गवर्नमेंट की तरफ से? अगर कमेटी बनाई है तो आज तक 2-3 महीने में ये लट्ठा मसाफी क्यों नहीं तैयार किया? लोग क्यों सफ़र हो? अगर आपको लगता है, लेट इट बी, हम मान लेते हैं लट्ठा मसावी मिसिंग था या टॉर्न था, जो एलिगेशन थे वहाँ पर, तो वो अगर गवर्नमेंट को तैयार करने में क्यों इतना टाइम लगा? क्यों टाइम लगा? किसी की अपनी ज़मीन है, उसका अपना राइट है बेचने का। तो मुझे लगता है ये भी एक बहाना है डिले करने का। तो जहाँ तक 2 साल हो गए, मुझे लगता है ये बड़ा फेलियर है। मैं सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा, खास करके कमिश्नर रेवेन्यू को कहूँगा कि इस मुद्दे को जो है जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए ऑलरेडी हमने अप्रोच भी की है और मेरे पास ये व्हाट्सएप पे मैसेज है, मैंने ऑलरेडी मैसेज लिखा हुआ है और साथ में वो फ़र्द जो लोगों ने ऑनलाइन किए हैं, मैंने वो फ़र्द की कॉपी भी भेजी हुई है जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसकी रिसिप्ट भी भेजी है कमिश्नर रेवेन्यू जी को व्हाट्सएप पे कि भाई इन इशू को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। मगर आज तक ना कोई ऐसा सच ऑर्डर आया है कि भाई उस मुद्दे को ख़त्म करने का। तो मुझे बड़े दुख की बात लगती है। मुझे लगा कि यहाँ आज लोगों के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि हमने उन लोगों को नहीं थी कि लैंड ग्रैबर भी हो सकते, कोई लोग बेनिफिट भी उठाते हो सकते, बट एक इनोसेंट भी तो नुकसान हो रहा है ना। एक इनोसेंट है, कल आपने भी एक ज़मीन बेचनी हो, आपको मजबूरी पड़ती है, आप क्या करेंगे? चोरी तो नहीं करेंगे ना। या आपके घर में कोई बच्चा है वो नौकरी नहीं करता, बाप को बच्चे की शादी करवानी है या कहीं बिजनेस खोल के देना है, तो वही ज़मीन बेच के बिजनेस खोल के देगा ना। तो जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ लट्ठा और मसावी सिर्फ चवादी में गुम होना था, और वो भी इसी सरकार के अंदर। फिर आज से पहले कैसे रजिस्ट्री हुई? वो रेवेन्यू ऑफिसर क्यों नहीं अरेस्ट हुए? अगर लट्ठा मसावी गायब था और मिसिंग था, वो रेवेन्यू ऑफिसर आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? वो तहसीलदार आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए जिन्होंने फ़र्द काटे? 2022 से पहले जितने भी फ़र्द इशू हुए पिछले कितने सालों से, अगर इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप ये बताइए लट्ठा और मसावी कब से मिसिंग था? 2010 से था, 5 से था, 1995 से था, कब से था? और तब से था, आज तक वो कैसे रजिस्ट्री होती रही और आज कैसे बंद होगी? और इसी सरकार के टाइम। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं क्या लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है। अजहर भाई, अगर हम इसके अलावा बात करेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बहुत सारे अच्छे कदम भी उठाए हैं, बहुत सारे जिस तरह से ऑनलाइन जो सिस्टम किया गया है। पहले रेवेन्यू विभाग में कुछ अधिकारी हुआ करते थे जिनको रिश्वत के बिना वो लोग काम नहीं किया करते थे, और ऑनलाइन से जो है लोगों को एक सुविधा मिली है, कम से कम उसको तो अप्रिशिएट करेंगे। सर, मैं आपको कहूँ, देखो, आप ऑनलाइन फ़र्द अप्लाई करें, आप ऑनलाइन फ़र्द अप्लाई करने के बाद भी अगर आपको 10 दिन के अंदर फ़र्द मिल गया विदाउट पैसे देने के, तो मैं वकालत करना छोड़ दूंगा। आप कहीं भी देखो, यहाँ नेक्सिस है, ये हफ्ता जाता है, ऊपर तक जाता है। क्यों फ़र्द नहीं अप्लाई होता? क्यों सिस्टम वैसा नहीं है? अगर ऑनलाइन सिस्टम किया, आज फ़र्द अप्लाई किया है, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर फ़र्द क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? मुझे एक भी केस बता दे जिसको 10 दिन के अंदर फ़र्द, आप करो तहकीकात, आप मीडिया वाले हो, आप 10 दिन के अंदर कोई फ़र्द इशू हुआ है, मैं वकालत करना छोड़ दूंगा। प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ अगर आप दोगे नहीं वहाँ पे, तो फिर कैसे होगा? ना, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। आपने ऑनलाइन बुला दिया, ऑनलाइन में आपने अपनी डिटेल देनी है पूरी। आप अपनी जो इन्होंने अपना पोर्टल बनाया वहाँ पर रेवेन्यू के लिए आपने बताना है क्या मालिक हो आप ज़मीन के, आप किसको बेचना चाहते हो, आपका मौके का फोटोग्राफ्स होगा, आप लेने वाले नाम डालोगे, लेने वाले देने वाले का, आप ऑनलाइन रिसिप्ट की और GR निकालोगे, उसमें आपसे फ़ी काटी जाएगी। वो रिसिप्ट आपने जाके सिर्फ पटवारी को देनी है कि भाई हमने ऑनलाइन फ़र्द अप्लाई किया। उसके बाद तो प्रोसेस आपको पता है, तहसीलदार के पास जाएगा, तहसीलदार फॉरवर्ड करेगा नायब तहसीलदार को, पटवारी रिपोर्ट करेगा, गुरदोवर को, गुरदोवर करेगा
तहसीलदार को नायब तहसीलदार को तहसीलदार जो काउंटर साइन करके उसको इशू करेगा फ़र्द को। ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के मुताबिक और जम्मू कश्मीर लैंड एलिनेशन वैलिडेशन एक्ट 1962 कहता है कि ये 10 दिन के अंदर इशू करना चाहिए। तो आज तक तो मुझे लगता नहीं, जब से आप देख लें किसको इशू हुआ, ये मैं चौवादी का केस ही बता रहा हूँ ना, अप्रैल में अप्लाई किया तो अभी तक फ़र्द नहीं मिला। तो इससे लगता है ना कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही हुई ना, लोगों को कोई फ़ायदे नहीं ना हुए, लोग अपनी ज़मीन बेचने के अधिकार से छीने गए हैं। खरीदने की तो बात दूर रही, कोई अपनी ज़मीन बेचना चाहता है वो बेच नहीं पा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की तरक्की है, हमारी जो एलजी सरकार है, जो हमारी बीजेपी सरकार है, उसकी ये तरक्की है। मुबारक है फिर हमारे जम्मू कश्मीर को, हमारे होम मिनिस्टर को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये मुबारक की बात है कि अगर आप ऐसा वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर दिखा रहे हो कि एक इंसान अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता, तो फिर तो मैं बोलता हूँ फिर तो 370 तोड़ना या स्टेट को यूटी में बदलना, तो ये चीज़ें कहाँ पर हैं। बाकी चीज़ें तो हो रही हैं, इनकम सर्टिफिकेट की अगर हम बात करेंगे, डोमिसाइल की बात करेंगे, या बाकी सारे काम तो हो रहे हैं ना ऑनलाइन। ऑनलाइन तो हर एक्टिविटी ऑनलाइन हो रही है। आप ऑनलाइन का मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करता हूँ, बट उस ऑनलाइन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सिर्फ डोमिसाइल पे नहीं ना जाएंगे हम। अगर ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं आप, ठीक है, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसके बेनिफिट लोगों को मिलने भी चाहिए ना, वो कहाँ मिल रहे हैं। आप मुझे बताओ, अभी पिछले दिनों में एक ट्रैफिक वालों ने चलान किया बगैर हेलमेट के वो गाड़ी वाले को। ये ऑनलाइन सर्विस है ना जम्मू कश्मीर के अंदर। आप जाओ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार बेचारे काम करना चाहते हैं, बट ऑनलाइन उनकी साइट नहीं चल रही होती, साइट बंद पड़ी होती है। आज पुणे से साइट चल नहीं रही है, क्या करेगा कोई काम करने वाला ऑफिसर होगा, वो भी नहीं कर पाएगा। प्रॉपर आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आप उस सॉफ्टवेयर की स्पीड हो और सॉफ्टवेयर का बेनिफिट हो लोगों को। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 370 टूटने के बाद और स्टेट से यूटी होने के बाद तो जम्मू कश्मीर की तबाही हुई है। जो दावे गवर्नमेंट कर रही थी कि हम जम्मू कश्मीर को तरक्कियों पे ले जाएंगे, वो कहाँ पर है आज। वो आपको पता है आज के टाइम किस किस जगह पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट के ऊपर सबसे पहले है। आज तक हिस्ट्री में 1947 से आज़ाद होने से 2014 तक जब मोदी सरकार थी, उससे पहले आज तक जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कभी पहले नंबर नहीं आया। और एम्प्लॉयमेंट पैकेज हुए, आप मुझे बताओ किस सरकार ने रेवरे तालीम का पॉलिसी बनाई। मैं नाम नहीं लूँगा किसी पॉलिटिकल पार्टी, किस पार्टी ने बनाई रेवरे तालीम का, और कितने लोग गाँव में और शहर में लोग एडजस्ट हुए। जो लोग ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट टीचर लग जाते थे, पटवारी की पोस्टें आती थी, हर किसी एग्ज़ाम की पोस्टें आती थी, वो लगते थे। आज के टाइम जो पोस्ट आती है उसमें स्कैम निकल आता है। इतनी इनकम्पिटेंसी है। तो आप देख सकते थे कि गवर्नमेंट जो पिछली सरकार थी, उन्होंने पॉलिसीज़ जो बनाई थी वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर की यूथ के लिए और यूथ को अपलिफ्ट करने के लिए अच्छी पॉलिसी बनाई थी। और उन्होंने, उन बच्चों ने उसका बेनिफिट भी उठाया और आज वो अपने हर एक ओहदे में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं। और आज के टाइम देखते, जो बच्चा भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करता है एक किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और उसको या हाई कोर्ट के ऑर्डर से निराशा मिलती है या किसी स्कैम से, तो आपको यही अंदाज़ा लगना चाहिए कि आज के दौर में जो हमारा जम्मू कश्मीर है अनएम्प्लॉयमेंट में इसी वजह से जो टॉप कर रहा है। ये मुबारकबाद जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को है, जिन्होंने हमसे खोखले वादे किए थे 370 टूटने के बाद, हमारे साथ धोखा किया था और हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे। तो उन सपनों को, उन यूथ की सपनों को तोड़कर आज यूथ जो है अंधेरे में है। आज यूथ जो है वो स्ट्रेस की टेबलेट्स खा रहा है। आज यूथ जो है रोडों पे है। आज यूथ देखो बीजेपी के ऑफिस के बाहर। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जम्मू कश्मीर की यूथ के साथ खास करके खिलवाड़ किया गया है। तो मैं इसी बात पे जो है आपके सामने, क्या रहेगा आपका जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, और ये जो लैंड से जुड़ा हुआ इशू है लट्ठा मसावी या फ़र्द को लेकर के, क्या एक मैसेज रहेगा आपका सरकार के लिए? मेरा मैसेज क्लियर कट सरकार के लिए है कि जल्द से जल्द इन इशू को सॉल्व किया जाए और जल्दी से जल्दी इनको स्ट्रीमलाइन पे लाया जाए, ताकि लोग जो है इन सर्विसेज का बेनिफिट उठा सके, ताकि ये लोग भी अपनी लाइफ को अच्छे मुस्तकबिल से जी सके।
और ख़ास करके गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, जैसे रहबर तालीम की बनाई गई थी, रहबर ज़राअत की बनाई गई थी। ऐसी पॉलिसी बना के जो फार फ्लंग एरिया में, पहाड़ी एरिया में जो लोग गरीब रहते हैं, जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल सकती, जो बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सकता, जो बच्चा DPS में नहीं पढ़ सकता, जो बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, वो गाँव में पढ़ रहा है, उसका कंपटीशन एक शहर के इंसान के साथ नहीं हो सकता। उसको गांव के अंदर ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो गांव के अंदर वो लोग एडजस्ट होकर और अपने आप को ज़िंदगी बसर कर सकें। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत अफराज जी, आपको बहुत शुक्रिया कहता हूँ। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अजहर उस्मान खान साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।